मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको लक्ष्मण जी की तीर्थ यात्रा के बारे में बताना चाहती हूँ। बात उस समय की है जब भगवान राम अयोध्या में राज्य कर रहे थे। तो एक समय अपने दरबार में बैठे हुए थे कि अचानक लक्ष्मण जी आए और चुपचाप खड़े हुए, मानो कुछ कहना चाह रहे हैं। राम जी ने देखा मगर कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन भी जब लक्ष्मण जी आए और चुपचाप खड़े हुए तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई तुम्हें कुछ कहना है। लक्ष्मण जी ने सकचाते हुए कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि अयोध्या से कुछ लोग चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, तो मैं भी जाना चाहता हूँ। आपसे पूछने आया था, आप बताओ क्या करूँ। रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, तुम चले जाना, मगर पहले मैं आप तुमको एक काम बताता हूँ, वो करके जाना। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन जब वो पहुँची तो रामचंद्र जी ने कहा कि भाई लक्ष्मण, तुम एक काम करो, सुबह उठकर तुम 3 बजे सरयू के किनारे जाना और वहाँ जो कुछ भी हो उसे आकर मुझे बताना। 4 दिन तक तुम ऐसा ही करो और 5वें दिन तुम तीर्थ यात्रा पर चले जाना। उन्होंने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी जब दूसरे दिन 3 बजे सरयू के तट पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ देखा कि एक बहुत ही विशालकाय मनुष्य आसमान से उतरा और सरयू के नदी में उसने गोता लगाया। एकदम काला कलूटा था, मगर जब सरयू में से निकला तो एकदम सफ़ेद होकर निकला और वैसा ही आकर आकाश में उड़ गया। दूसरे दिन गए तो दूसरे दिन में यही हुआ, तीसरे दिन गए तो तीसरे दिन में यही हुआ, और जब वो चौथे दिन भी पहुँचे तो चौथे दिन में यही हुआ। फिर उन्होंने आकर राम जी को बतलाया। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण तुमने क्या देखा? तो उन्होंने बतलाया कि प्रभु मैंने ऐसा ऐसा देखा है। तो उन्होंने पूछा कि लक्ष्मण, तुमने उस पुरुष से पूछा नहीं कि वे कौन है और कहाँ से आया है, क्या करने आया है? लक्ष्मण ने कहा नहीं, ये तो मैंने नहीं पूछा। अच्छा, तुम मुझसे पूछ कर आओ फिर मुझे बताना। उन्होंने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी फिर 3 बजे फिर पहुंच गए। जब पहला पुरुष आया तो उन्होंने उसे रोका और पूछा। जब उसने नहा लिया और जाने लगा तो लक्ष्मण जी ने उसे प्रणाम किया और पूछा कि भाई तुम कौन हो और इस सरयू नदी में नहाने क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया कि भाई मैं पूरब दिशा से आया हूँ, मैं वहाँ का तीर्थ स्थल हूँ और जो भी मनुष्य वहाँ की नदियों में स्नान करते हैं, अपने सारे पापों को छोड़कर आते हैं, मैं उनको धोने के लिए यहाँ पर आता हूँ। अब मैंने अपने सारे पाप इस सरयू नदी में छोड़ दिए हैं, अब मैं शुद्ध होकर जा रहा हूँ, और प्रणाम करके चला गया। फिर दूसरा पुरुष आया तो उन्होंने प्रणाम किया और पूछा कि भाई तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने बताया कि मैं पश्चिम दिशा से आया हूँ, रामेश्वर तीर्थ है वहाँ पर, वहाँ की नदियों में जलाशयों में जो भी तीर्थ यात्री जाते हैं वो सब स्नान करते हैं और अपने सारे पाप छोड़कर वहाँ आते हैं। मैं उनको धोने के लिए इस नदी में आया हूँ और अब मैंने सारे पाप इस नदी में छोड़ दिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ। वह भी लक्ष्मण जी को प्रणाम करके चला गया। इसी तरह तीसरा पुरुष भी आया तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उसने बताया मैं द्वारकापुरी से आया हूँ और वहाँ पर भी जितने तीर्थ हैं उन सब में जो भी मनुष्य स्नान करती है उन सब पापों को लेकर मैं इस नदी में आया हूँ और यहाँ उन सब पापों को छोड़कर मैं जा रहा हूँ। इसी प्रकार उनने चौथी मनुष्य से पूछा प्रणाम करके लक्ष्मण जी ने कि भाई तुम कौन हो? तो उसने बताया कि भाई मैं बद्रीनाथ से आया हूँ और जो भी यात्री जो भी दर्शनार्थी वहाँ पर जाते हैं सब अपने पापों का बोझ मुझ पर छोड़ जाते हैं और मैं उन्हीं पापों को धोने के लिए आता हूँ और सारे पाप यहीं पर छोड़ कर जाता हूँ। यही हम लोगों का नित्य क्रम है। इतना कहकर वह भी चला गया। अब लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूँ। उन्होंने सरयू माता को प्रणाम किया और पूछा कि हे माता, अब आप मुझे ये बतलाइए कि ये जो चारों धाम या चारों व्यक्ति आए थे जो सब आप में पाप छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो माता मुझे ये बतलाइए कि इन सब पापों का आप क्या करती हैं? यमुना मैया बोली कि भैया लक्ष्मण, मैं तो इन पापों का कुछ नहीं करती। जब श्री रामचंद्र जी मुझ में स्नान करने के लिए आते हैं तो मैं तो सारे पाप उनकी चरणों में डाल देती हूँ। अब उन्हें जो अच्छा लगता है वे करें। इतना सुनकर लक्ष्मण जी बहुत गंभीर हुए
और चुपचाप अपने स्थान को लौट आए। जब दोबारा वो राम दरबार में पहुँचे और राम जी ने पूछा कि लक्ष्मण तुम गए थे क्या, क्या पता चला? लक्ष्मण जी ने बताया, पूरा हाल सुना दिया। रामचंद्र जी बोले, ठीक है, अब तुम अपने तीर्थ यात्रा पर जा सकते हो। लक्ष्मण जी ने भगवान राम के चरण पकड़ लिए और बोले कि प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि चारों धाम जब आपके चरणों में हैं, सरयू मैया में है, तो मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे तो चारों धाम यहीं हैं। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने जो 3 बजे का टाइम बताया था वह आपने किस उस पर बतलाया था, मुझे यह जानने की बहुत ही इच्छा है। इसे सुनकर भगवान चुप हो गए। मगर इसके बाद 3 बजे के उसमें एक महाभारत में कथा आती है कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव जी की आदत थी कि वो सुबह उठकर जब भी उनकी नींद खुलती यमुना नदी में जाकर स्नान करके पूजा पाठ करती थी। एक दिन वह यमुना नदी में नहाने गए, रात के 2 बज रहे थे, तो वरुण के दूत उनको बांध कर पाताल लोक में ले गए और उन्होंने वही बांध कर रखा। जब कृष्ण भगवान को पता चला कि मेरे पिताजी को वरुण के दूत ले गए हैं, तो कृष्ण भगवान वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि भाई तुमने मेरे पिता वासुदेव को बंदी क्यों बनाया है? तब वरुण देव ने कहा कि हे कृष्ण, मैंने इसलिए बंदी बनाया कि आप मेरे यहाँ आकर मेरे पानी की सीमा बांध दें कि 12 बजे से लेकर सुबह की 3 बजे तक जो भी मेरे यहाँ आएगा मैं उसे अपने पाताल लोक में ले जाऊँगा। तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया था कि 3 बजे के बाद ही तुम्हारे यहाँ कोई साधु संत नहाएंगे, उसके पहले जो भी आएगा तुम उसको यहाँ ले आना, इसलिए ये टाइम तुम्हें बतलाया था। लक्ष्मण जी की शंका का समाधान हो गया और सब दरबारी खुश हो गए। उन्हें चारों धाम की यात्रा का फल मिल गया। जो कोई भी इस कथा को सुनता है उसे अयोध्या जाने का फल मिलता है, चारों धामों को जाने का फल मिलता है और उसकी हर इच्छा पूरी होती है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है जग से प्यारा। जय जय श्री राम।